बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स। आज की रेसिपी बहुत ही मज़े की बनने वाली है, बहुत ही मज़े के। आज हम विंटर स्पेशल में बना रहे हैं पोटैटो वेजेस। पोटैटो वेजेस बनाना बहुत ही आसान है और ये बनते भी बहुत ही मज़ेदार हैं, तो आप इस रेसिपी को ज़रूर ट्राई कीजिएगा। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। तो यहाँ देखिए व्यूअर्स, मेरे पास हैं मीडियम साइज़ के 6 आलू। तो सबसे पहले हम इन आलूओं को छील लेंगे। अगर आपके पास नए आलू हों जिनकी स्किन बहुत ही पतली होती है, तो आप बिना छीले भी इनसे पोटैटो वेजेस बना सकते हैं। तो यहाँ पे देखिए मैंने सारे आलू बहुत ही अच्छे से छील के रख लिए हैं। तो चलिए अब हम इनकी कटिंग कर लेते हैं। तो कटिंग करने के लिए जिस तरह से हम चिप्स बनाने के लिए आलू काटते हैं, उस तरह से इसकी कटिंग नहीं करेंगे। इस तरह से हम सिर्फ सेंटर में इसको कट करेंगे और इस तरह से रखते हुए हम नाइफ़ की हेल्प से इस तरह से इसके पीसेस कट कर लेंगे। तो यहाँ देखिए मैंने सभी आलू बहुत ही अच्छे से कट कर लिए हैं और इस तरह से हम इन्हें एक बाउल में शिफ्ट कर लेते हैं। 2 से 3 बार हमें पानी से बहुत ही अच्छी तरह से इन्हें वॉश कर लेना है। और इस तरह से जब आप वॉश करने के बाद पानी इसमें ऐड करके देखेंगे तो आपका देखिए बिल्कुल पानी साफ़ नज़र आ रहा है। तो आपके आलू बहुत ही अच्छे से यहाँ पे वॉश हो चुके हैं। तो चलिए बढ़ते हैं अगले प्रोसेस की तरफ। तो यहाँ देखिए मैंने पानी रख दिया था एक बर्तन में बॉईल होने के लिए। तो पानी देखिए बहुत ही अच्छी तरह से बॉईल हो रहा है। तो जो आलू हमने कट किए थे वो इस पानी में डाल देंगे। हाई फ्लेम पे ही हम सिर्फ 4 मिनट तक आलूओं को इस तरह से बॉईल करेंगे और इसके बाद हम निकाल के एक साइड पे इन्हें रख देंगे ठंडा होने के लिए। तो यहाँ देखिए व्यूअर्स, अब बढ़ते हैं अगले प्रोसेस की तरफ। तो यहाँ पे हमें एक घोल को रेडी करना है। तो यहाँ पे मैंने बाउल लिया है, इसमें मैं सबसे पहले यहाँ पे 3 टेबलस्पून भर के मैदा डाल दूँगी। इसके बाद 2 टेबलस्पून भर के कॉर्नफ्लोर इसमें डाल देंगे। कॉर्नफ्लोर डालने से आपके वेजेस बहुत ही अच्छे से क्रिस्पी रेडी होंगे। और यहाँ पे स्पाइस कुछ ऐड करेंगे। इसमें सुर्ख मिर्च का पाउडर लिया मैंने 1/2 टीस्पून, नमक डालेंगे 1/2 टीस्पून, ऑर्गेनो लीव्स डालेंगे 1/2 टीस्पून। और अगर आपके पास ऑर्गेनो लीव्स नहीं है तो आप इसे स्किप भी कर सकते हैं। और यहाँ मैं थोड़ा सा इसमें ज़ीरा पाउडर डालूँगी, इससे बहुत ही अच्छा सा फ्लेवर आएगा। तो सभी मसालों को डालने के बाद इसमें थोड़ा थोड़ा हम पानी ऐड करते जाएंगे और इसे इस तरह से मिक्स करते जाएंगे। तो यहाँ देखिए हमारा घोल बहुत ही अच्छे से रेडी हो चुका है। तो यहाँ पे आप इसे इस तरह से चम्मच की हेल्प से इस तरह से देख सकते हैं, ये फ्लोइंग कंसिस्टेंसी में है और चम्मच के ऊपर एक हल्की सी तह इसकी आपको नज़र आएगी। हमें इसी तरह का घोल चाहिए अपने वेजेस को डिप करने के लिए। तो यहाँ पे हमारे पोटैटो बहुत ही अच्छे से ठंडे हो चुके हैं। हमने जो घोल रेडी किया था अब हम इसके अंदर इसे डिप करेंगे और इन्हें फ्राई कर लेंगे। तो यहाँ पे देखिए मैंने कढ़ाई में पहले से ऑयल रखा हुआ था, बहुत ही अच्छे से गर्म हो चुका है। तो मीडियम फ्लेम पे हम इन्हें फ्राई करेंगे, बहुत ज़्यादा हाई फ्लेम पे आप इन्हें फ्राई मत कीजिएगा, इससे ये बहुत ही जल्दी से जल जाएंगे। और लो फ्लेम पे ये अच्छे से फ्राई नहीं होंगे और क्रिस्पी भी नहीं होंगे। तो फ्लेम का आपको बहुत ज़्यादा ध्यान रखना है और इन्हें इस तरह से हम फ्राई कर लेंगे। फ्राई करने के बाद मैं दिखाती हूँ आपको। तो यहाँ देखिए हमारे बहुत ही अच्छे से पोटैटो वेजेस फ्राई हो चुके हैं। तो चलिए बढ़ते हैं अगले प्रोसेस की तरफ। तो यहाँ देखिए व्यूअर्स, मैंने पैन लिया है, पैन में मैंने 1 टेबलस्पून बटर डाल दिया है। बटर को गर्म होने देते हैं और इस टाइम पे आपको फ्लेम को बिल्कुल लो पे ले आना है और ये सारा प्रोसेस हम करेंगे लो फ्लेम के ऊपर। यहाँ पे 1 टीस्पून मैंने डाल दिया है क्रश किया हुआ, मेरे पास था गार्लिक। और अगर आप चाहें तो गार्लिक को कट करके भी इस तरह से बारीक स्लाइसिस में डाल सकते हैं और इस तरह से क्रश किया हुआ भी डाल सकते हैं। तो ये डाल के हमें इसे फ्राई होने देना है जब तक कि बहुत ही अच्छी सी महक आना शुरू हो जाएगी गार्लिक की और इसका कलर भी चेंज हो जाएगा। तो यहाँ देखिए बहुत ही अच्छा सा कलर आ चुका है। और अब यहाँ पे मैं डाल रही हूँ कुटी हुई मिर्च, 1/2 टीस्पून मैं ये डाल दूँगी। नमक हम यहाँ पे बहुत थोड़ा सा यूज़ करेंगे क्योंकि हमने जो घोल रेडी किया है उसमें भी नमक ऐड किया है, तो इसलिए नमक की क्वांटिटी आप इसमें कम ही रखिएगा। तो मैंने भी बिल्कुल थोड़ा सा इसमें नमक डाला है।
और यहाँ पे हाफ़ टी स्पून ही मैंने ऑर्गेनो लीव्स इसमें डाल दिए हैं। और अगर आपके पास ऑर्गेनो लीव्स ना हो तो आप इन्हें स्किप कर दीजिए। थोड़ा सा कसूरी मेथी का पाउडर बना के आप इसमें डाल दीजिए, उससे भी बहुत ही अच्छी सी महक आएगी आपके वेजिस में से। अच्छी तरह से सारे स्पाइस को हम मिक्स कर लेते हैं और यहाँ पे हमने जो पोटैटो अपने फ्राई करके रखे हुए थे वो इसमें डाल देंगे। तो यहाँ देखिए सारे पोटैटो वेजिस हमने इसके अंदर डाल दिए हैं, साथ में बारीक कटा हुआ हरा धनिया भी डाल देंगे और बहुत ही अच्छी तरह से हमें मिक्स कर लेना है। तो हरे धनिया को स्किप मत कीजिएगा, ये डालने से ये बहुत ही ब्यूटीफुल दिखेंगे। तो सभी चीज़ों को बहुत ही अच्छी तरह से यहाँ पे देखिए मैंने मिक्स कर लिया है। बहुत ही प्यारी सी खुशबू आ रही है। इस टाइम पे आप इस रेसिपी को ज़रूर ट्राई कीजिएगा। तो चलिए अब हम इसे डिश आउट कर लेते हैं। तो यहाँ देखिए व्यूअर्स, बहुत ही मज़े के और बहुत ही ब्यूटीफुल से हमारे पोटैटो वेजिस रेडी टू सर्व हैं। उम्मीद करती हूँ आपको मेरी ये सिंपल सी पोटैटो वेजिस की रेसिपी बहुत ही पसंद आने वाली है। अगर आपको मेरी ये रेसिपी अच्छी लगे तो मेरी रेसिपी के नीचे लाइक का बटन दबाइए और अगर आप मेरे चैनल पे नए हैं तो काइंडली मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। अपना और अपने प्यारों का बहुत ज़्यादा ख्याल रखिए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में किसी अच्छी सी रेसिपी के साथ। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।